प्रणाम प्यारे छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी का पाठ क्रमांक 3 कबीर यह देखने वाले हैं। कबीर यह पाठ एक पूरक पठन है। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। यह पाठ आलोचना है, मतलब इस पाठ की विधा जो है आलोचना है। आलोचना किसे कहते हैं? किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा मतलब ही आलोचना है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। संत कबीर एक मस्त मौला संत कवि थे। अपने अक्खड़ स्वभाव एवं व्यक्तित्व के कारण वे हिंदी साहित्य में अपना अलग स्थान रखते हैं। वे मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। तो चलिए हम पाठ देखते हैं। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हम देखेंगे तो हजारों वर्षों के इतिहास में हमें कबीर जैसा दूसरा व्यक्तित्व नहीं मिलता है। यानी कि उनके जैसा कोई लेखक उत्पन्न मतलब पैदा नहीं हुआ है। महिमा मतलब बड़ाई, महत्ता। अगर हम बड़ाई के तौर पर, महत्ता के तौर पर देखेंगे तो यह व्यक्तित्व एक ही प्रतिस्पर्धी यानी कि प्रतिद्वंद्वी जानता है, और उनके प्रतिस्पर्धी तुलसीदास रहे हैं, क्योंकि तुलसीदास और कबीर एक ही जमाने में हो गए हैं। और लेकिन उन दोनों के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों ही भक्त थे, किंतु स्वभाव दोनों के अलग थे। उनके संस्कार, उनके दृष्टिकोण यानी कि किसी भी वस्तु, विचार को देखने, सोचने का तरीका जो था एकदम भिन्न था। यहाँ कबीर जी जो है उनका स्वभाव मस्ती भरा, फक्कड़ाना और सब कुछ झाड़ फटकार कर चल देने वाला ऐसा था, और इनके इसी के कारण वह एक अद्वितीय व्यक्ति बने हुए थे। अद्वितीय यानी कि जिसके समान और कोई न हो सकता, ऐसा व्यक्तित्व वो बने थे। और उनकी वाणी जो थी सबको पराजित करने वाली, ऐसी उनकी वाणी थी। और इसी कारण उनका अनुकरण यानी कि उनके जैसा कोई भी काम नहीं कर सकता था, और बहुत सारे लोगों ने उनका अनुकरण करने की यानी कि उनके जैसा लेखन करने की, उनके जैसी बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन सारी चेष्टाएं यानी कि सारे प्रयास जो है, सारी कोशिशें जो है व्यर्थ साबित हुई है। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठयोगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरों के लिए मर्यादा और स्फूर्ति था। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो जाते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर
ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहा, कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा, ज्ञान का गेंद कर सूरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत को भरमना छोड़ दे बालके, आय जा भेष भगवंत पाही। यहाँ कबीरदास जो है उनकी वाणी लेखक बताते हैं ऐसी लता की तरह थी जो लता भक्ति के बीज से अंकुरित हुई थी, यानी कि भक्ति भावना से वह पूरी तरीके से भरी हुई थी। और उन दिनों उत्तर और दक्षिण के हठयोगियों में भक्तों में थोड़ा अंतर था और उसमें दोनों के स्वभाव, दोनों के विचार जो थे अलग थे। एक का मानना था कि किसी के आगे झुकना नहीं है और दूसरा था कि अपनी मर्यादा और स्फूर्ति के लिए झुकना जानता था। और यहाँ कबीर जो है संसार में जो भटकते हुए जीव है उनको देखकर उनके लिए करुणा के अश्रु नहीं बहाते थे, तो उनको फटकार लगाते थे, यानी कि उनको समझाते थे कि यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तो अपना ज्ञान जो है, अपना ज्ञान जो है उसे गेंद बनाना है और सुरत मतलब ध्यान जो है उसका डंडा बनाना है। और इस प्रकार ध्यान कर कर भगवान का स्मरण करके वहाँ जगत में जो बाकी भावनाएं हैं, भौतिक जो इच्छाएं हैं, उनसे ना भटकते हुए हमें क्या करना है, किसी भी भेष में हमारे सामने भगवंत आए तो उसे देखना है, यानी कि हमें वहाँ भगवान मुक्ति के मार्ग पर चलना है, भगवान को देखना है, हमारी कर्म की रेखा हमें खुद वहाँ पे मारना है और आगे बढ़ना है, हमें भटकना नहीं है। और यही बात वो क्या करते थे, बहुत ही कठोर शब्दों में लोगों को बताते थे। अखंडता कबीरदास का सर्वप्रथम प्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अखंडता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं, शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, द्वैत और अद्वैत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। अवधू अक्षर ही सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिन से कह गया जोग तुम्हारा, गगनामध्ये ज्योती झलके, पानी मध्ये तारा, घटी गई निर्विनसिते तारा, निकरी गयो कही द्वारा। यहाँ वो बताते हैं यानी कि अखंडता, उजड़ता यह उनका सर्वप्रधान यानी कि सर्व प्रमुख गुण नहीं था। जब वो किसी अवधूत यानी कि सन्यासी, साधु या योगी को संबोधित करते थे तभी उनका यह अखंडता स्वभाव जो है पूरे चढ़ाव पर हुआ आता था। जब वो योग के बारे में बात करते थे, योग का विकट यानी कि भयंकर रूप जब वो छोड़ते थे, जब साधु सन्यासियों को संबोधित करते थे तो वो क्या करते थे, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते थे। शून्य और सहज जो है उसके रहस्य के बारे में लोगों को बताते रहते थे, पूछते रहते थे। द्वैत यानी कि भेदभाव और अद्वैत यानी कि भेद न करना, यह इसके बारे में भी चर्चा करते थे। और इसके लिए वह बताते हैं कि अवधू यानी कि सन्यासी और अक्षर हूँ, अक्षर मतलब यहाँ पे ईश्वर आत्मा जो है उसकी तरफ, यानी कि सन्यासी को क्या करना है, वहाँ पे वह जिस प्रकार वो भगवान की भक्ति करे, जिस प्रकार वो भगवान के दर्शन लेने के लिए अपनी योग क्रिया जो है, अपनी साधना जो है पूरी तरीके से अच्छी तरीके से करे, यह बताने के लिए वो बताते हैं कि पवन जो है वह गगन चढ़ता है और गुफा में निवास करता है, लेकिन यह योग जो है तुम्हारे साथ रहेगा। जब हम देखते हैं कि गगनामध्ये ज्योति झलके, पानी मध्ये तारा, गगन में जब आसमान में तारे चमकते हैं तो धरती पर जो पानी होता है उस पानी में उन तारों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन अगर वही नीर यानी कि वही पानी घट जाता है, कम हो जाता है, तो वह दिखाई देने वाले तारे जो है वो पानी में नहीं दिखाई देते।
मतलब तारे और पानी दोनों वहाँ पे कम हो जाता है और इसी द्वारा हम सोचते रहते हैं कि वह पानी और तारे कहाँ गए। इसी प्रकार हमें किसी भी बात से भटकना नहीं चाहिए। यहाँ हमें मुक्ति के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। हम घर जा रहा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रो तासू का, जो चले हमारे साथ। वह बताते थे स्वभाव से फक्कड़ थे, लेकिन उनको एक बात जो है वह कभी भी मान्य नहीं थी, स्वीकार नहीं थी कि हमेशा जिंदगी भर एक ही सिद्धांत को आप अपने साथ लेकर चलो, यानी कि अच्छा हो या बुरा, खरा यानी कि सच्चा हो या झूठा। अगर एक बार आप उसको चिपक गए तो पूरे जीवन उसी सिद्धांत के तौर पर आप मत चलो, क्योंकि यह बात उनको स्वीकार नहीं थी। वह सत्य के जिज्ञासु थे। जिज्ञासु यानी कि सत्य को जानने की वो इच्छा रखते थे और कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की मोह ममता जो है उनको अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपना घर जलाकर वो क्या करे थे, हाथ में मुराड़ा लुआटी लेकर चल पड़े थे और वो कहते हैं वह उनके साथी किसे बना सकते हैं जो अपने हाथों में अपना घर जलवा सके, उतनी ताकत उसमें है। यानी कि वह सब आत्मसम्मान सब कुछ त्याग कर छोड़ कर वह मुक्ति के मार्ग पर निकल पड़े थे। और ऐसे ही जो भी खुद का घर जलाकर भक्ति के मार्ग पर यानी कि सारी बातों को पीछे छोड़कर आगे चलने वाला, मुक्ति के मार्ग पर चलने वाला तैयार हो, ऐसे ही व्यक्ति को उनके साथ में लेकर वो जाने के लिए तैयार थे। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। मस्त जो पुरानी कृतों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है और वह मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोल रखता है वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सिर पर कफन बांधे फिरते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बतर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतज़ारी क्या। यहाँ कबीर जो है सिर से पैर तक मस्त मौला थे। मस्त मौला यानी कि अपने ही धुन में वो जीते रहते थे। उनको आसपास के लोगों का, समाज का कोई भी लेना देना नहीं था। वो ऐसे मस्त थे जो पुरानी कृतों का यानी कि पुराने किए हुए कर्मों का किसी भी प्रकार का हिसाब नहीं रखते थे और वर्तमान समय में जो कर्म करते हैं उनको भी सर्वस्व नहीं मानते थे और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाते थे। और वो कहते भी हैं, यहाँ लेखक बताते हैं कि जो दुनियादार जो होती है यानी कि आसपास के लोगों के बारे में, समाज के बारे में जो सोचता रहता है, उनका लेखा जोखा जो रखता है वो कभी मस्त नहीं हो सकता। और अतीत का चिट्ठा जो खोलता रहता है वो भी कभी भविष्य का क्रांतिदर्शी यानी कि सर्वज्ञ नहीं बन सकता है। और जो सच्चा मत वाला होता है वो क्या करता है, कभी भी दुनिया का माप जोक या दुनिया के हिसाब से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। यानी कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या लगेगा, समाज में मेरी वाह वाह होगी या नहीं होगी, समाज किस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार करेगा, इन सारी बातों से उनको कुछ भी लेन देन नहीं थे। और कबीर जो थे वह सच्ची तरह फक्कड़ स्वभाव के थे और उसी कारण उनको दुनिया की होशियारी से किसी भी प्रकार का वास्ता जो था वो नहीं था। वो प्रेम के मतवाले थे, लेकिन वो प्रेम क्या था, भगवान की भक्ति थी। वो प्रेम मतलब ही भक्ति है। यहाँ वो दीवानों जैसे अपने प्यार के लिए कफन बांध कर फिरने वाले ऐसे नहीं थे। वो क्या कहते थे, यहाँ मैं अपने भगवान के लिए मैं
भक्ति करता हूँ, मैं दीवाना बना हूँ, लेकिन वह मेरा जो इश्क है वह किसी भी तरह दूसरे लोगों की तरह इधर उधर भटकने वाला ऐसा नहीं है। मेरा जो प्रेम है वो भगवान से है और इसीलिए मैं मुक्ति के मार्ग पर चलने वाला ऐसा दीवाना हूँ। इसीलिए ये फक्कड़-राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं। जचना मतलब पसंद आना, जची नहीं मतलब पसंद नहीं आई। और इसीलिए ये फक्कड़-राम यानी कि फक्कड़ स्वभाव के कबीर जी जो है कभी किसी के धोखे में आने वाले नहीं थे। उनका दिल जम गया यानी कि उनको लगा, उनको मान स्वीकार हुआ तो भी क्या करते थे, उस बात को स्वीकारते थे। अगर नहीं जमा तो उसको राम राम करके उससे विदा लेकर आगे चल पड़ते थे। योग प्रक्रिया उन्होंने करने की कोशिश की है लेकिन उनको वो जमी नहीं है और इसीलिए वह उन्होंने बाद में कभी की नहीं है। योग प्रक्रिया वो उन्होंने की नहीं है। इस प्रकार यहाँ पे हम इस पाठ का भाग क्रमांक 1 यानी कि आधा हिस्सा जो है देख चुके हैं। अब भाग 2 में हम इस पाठ का अगला हिस्सा जो है वह देखने वाले हैं। धन्यवाद।